हेलो मेरे प्यारे लिसनर, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाइव में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किश्तवाड़ नावल जिसका नाम है बेखबर इश्क। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जारा ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। गहरे काले बादलों का आसमान पर डेरा था। अचानक उसे छत पर पड़े कपड़ों की याद आई। वो दुपट्टा संभालती टेरिस की तरफ भागी। बेटा कहाँ जा रही हो? चाय ला दो मुझे। उसके अब्बू ने उसे आवाज लगाई। जी बाबा, बस आई, ये कहते हुए वो तेजी से भागी। वो जल्दी जल्दी कपड़े उतार रही थी, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से सारे कपड़े समेटे और नीचे की तरफ भागी। अम्मी प्लीज ये कपड़े ले जाकर रख दे। जारा ने उन्हें कपड़े थमाए और लॉन की तरफ भागी। बारिश में आकर जारा भीगने लगी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। बारिश में नहाते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। पूरी भीग चुकी हो। असद की आवाज पर उसने चौंक कर देखा। वो काफी का मग हाथ में लिए पिलर से टेक लगाए दिलचस्पी से उसे देखे जा रहा था। तो क्या हुआ? वो बेनियाजी से बोली। डू यू नो दिस इज द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन। असद ने कहा। तो क्या हुआ? जारा ने उसे देखते हुए सवाल किया। अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। अच्छा, इतनी गर्मी में ठंडी? जारा हैरानी से कहती बरामदे में आ गई। कुर्सी खींचकर बैठते हुए असद से कॉफी का कप छीन कर 2-3 घूंट भरे। असद बहुत ही गौर से उसके गीले बालों की लटों को देखे जा रहा था जो उसके गालों से चिपक गई थी। क्या देख रहे हो? जारा ने दुपट्टा संभालते हुए कहा। ये तुम्हारा फाइनल ईयर है ना? असद ने सवाल किया। नहीं, अभी 1 साल और बाकी है। अच्छा, इसका मतलब है अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। असद शरारत से मुस्कुराया तो वो उसे घूरते हुए अंदर चली गई। जारा कपड़े बदलकर जल्दी से किचन में आई। अम्मी खटे में नाश्ता बनाती हूँ। नहीं बेटा, सब रेडी है। एक काम करो, तुम टेबल सेट कर लो, सब नाश्ते के लिए आ रहे होंगे। फातिमा ने जारा से कहा था। जल्दबाजी में नाश्ता करते हुए जारा ने एक स्लाइस ब्रेड का उठाया और कप में चाय डालने लगी। आज भी नाश्ता नहीं करोगी? रोज तो तुम्हारी बस छूट रही होती है, आज तो छुट्टी है, आज तो ठीक से नाश्ता करो। अम्मी क्यों फिक्र करती हैं आप? जब भूख लगेगी खा लूंगी। इतनी सुबह मेरे लिए कुछ खाना मुश्किल होता है। दोपहर के खाने पर कसर पूरी कर लूंगी। चाय के सिप लेते हुए जारा ने धीरे से अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया तो अम्मी का मुंह बन गया। असद बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? फातिमा ने असद से सवाल किया था। जी बड़ी अम्मी, जॉब अच्छी है और सैलरी पैकेज भी अच्छा है, सही चल रहा सब। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। जी आपा, बस असद अपनी लाइफ में सेटल हो जाए एक बार, बस हम अपनी अमानत जल्दी से अपने नाम करा लेंगे। असद की अम्मी नफीसा ने जारा की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, वैसे भी कौन सा इसे किसी और घर जाना है, बस पोर्शन बदलने हैं। अब भी ये हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। असद के अब्बू अहमद ने जारा के सर पर हाथ रखते हुए हंस के कहा। सुनिए, सामने नूर बानो आ रही है। फातिमा ने जारा के अब्बू हयात की तरफ देख के कहा था। क्या अम्मी, सच में? क्या जोया भी आ रही है? जारा ने चहकते हुए अम्मी की तरफ देख के पूछा। नहीं, वो अकेली आ रही है, जारा की अम्मी ने कहा। अम्मी 10 साल बीत गए, खाला जब भी आती हमेशा अकेली आती और खालू भी। जारा बस भी करो, जब आएंगी तुम्हारी खाला उन्हीं से पूछ लेना जो पूछना हो। फातिमा ने ये कहकर बात खत्म की थी। ये है जारा की फैमिली, जिसमें उसकी अम्मी फातिमा, अब्बू हयात और जारा थे। उसके अब्बू बैंक में मैनेजर थे और जारा अभी मेडिकल के 4थे सेमेस्टर में थी, जबकि उसकी अम्मी एक हाउसवाइफ थी और असद इनकी देवरानी का बेटा था। ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। असद की अम्मी और जारा की अम्मी की शुरू से ही बहुत बनती थी, इसलिए आज तक ही साथ थे। नूर बानो जारा की खाला है। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने नूर बानो को जोया से नवाजा था। नूर बानो और नवाज जोया की पैदाइश के फौरन बाद अपना कारोबार बेचकर कनाडा चले गए। जारा और जोया तकरीबन एक ही उम्र के थे और असद जारा से 3 साल बड़े थे। असद और जारा का बचपन साथ साथ बीता था। उनके साथ साथ दोनों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज्बात भी फल फूल रहे थे। दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता था और दोनों को मालूम था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए बेफिक्र थे। असद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मास्टर करने के बाद अच्छी सी जॉब कर रहा था, जबकि जारा मेडिकल के 4थे सेमेस्टर में थी। शाम में सब लाउंज में बैठे हुए थे जब डोर बेल हुई। जारा बेटा, देखना जरा कौन है। जी अम्मी। दरवाजा खोलते ही जारा चहकते हुए नूर बानो के गले लग गई। उन्हें साथ लिए वो लाउंज में आ गई जहां सब लोग पहले से मौजूद थे। खाला कैसी हैं आप? सलाम करके असद उनके पास आ बैठा। खाला, आप फिर से जोया को नहीं लाई? इतना दिल चाहता है उसे देखने का,
आप उस बेचारी को अकेला ही छोड़ आती हैं। हमने एक बार भी उसे नहीं देखा, कोई तस्वीर भी नहीं भेजी कभी। जारा ने बनावटी गुस्सा करते हुए कहा। मेरा बच्चा, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है और फिर वो किडनी पेशेंट है, डॉक्टर ने उसका चेकअप करना होता है। नूर बानो ने प्यार से जारा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो यहाँ भी तो डॉक्टर हैं, अच्छे अस्पताल हैं, जारा ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे अगली बार जरूर लाऊंगी। और रही बात उसे देखने की, तो रुको। नूर बानो ने अपनी पर्स से एक फोटो निकालकर जारा की तरफ बढ़ाया। जारा उसे गौर से देखने लगी। काली आंखें और लंबे बालों में ये लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जारा ने उस तस्वीर को संभाल कर रख लिया। दोपहर के 1 बज रहे थे। नूर बानो जा चुकी थी। सब काम खत्म करके जारा नहाकर टेरिस पर बाल सुखाने आ गई थी। अपनी आदत के मुताबिक अपने कमरे में आराम कर रही थी। असद उसे टेरिस पर देख के उसी तरफ चला आया था। उफ, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? असद ने कुर्सी खींच के बैठते हुए जारा को देख के बुलंद आवाज में कहा। मिल गई फुर्सत जनाब को? जारा ने बालों को कंघी करते हुए इसके पास बैठते हुए कहा। हाँ, बस अभी ऑफिस से आया था, तुम्हें यहाँ देखा तो डायरेक्ट यहीं आ गया। लाओ इधर लाओ। असद ने कंघी उसके हाथों से ले ली और उसके उलझे बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जारा, मेरी बात सुनो, असद ने धीरे से कहा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो, मुझे भूख लगी है, असद ने कहा। अच्छा तो चलो न, चल के खाना खाते हैं, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, जारा ने असद के हाथों से कंघी लेते हुए कहा। क्या बात है, अभी से शौहर का इतना ख्याल है? असद ने हंसते हुए कहा। असद, पिटोगे अभी? तुम मेरे कोई शौहर वौहर नहीं हो, भूलो मत, अभी बस एंगेजमेंट हुई है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब चलते हैं। कनाडा, दोपहर 1 बजे। जोया ने अपनी सूटकेस की जिप बंद की थी कि नूर बानो कमरे में आ गई। तैयारी मुकम्मल हो गई बेटा? हाँ अम्मी, सूटकेस तो पैक हो गया है, अब हैंड बैग में 1-2 चीजें रखनी है। इधर उधर से चीजें समेटते हुए वो बोली। कितने बजे की फ्लाइट है? उनका लहजा भीग गया तो जोया उठकर उनके पास बैठ गई और उनके कंधों के गिर्द बाजू फैलाए। परेशान क्यों होती हो अम्मी, 1 महीने की तो बात है, यूं बीत जाएगा, जोया ने चुटकी बजाते हुए कहा। तुम्हारे लिए यूं गुजर जाएगा, पर मेरे लिए एक पल भी गुजारना दुश्वार हो जाता है तुम्हारे बिना, नूर बानो आवाज से लहजे में बोली। तो इसमें कसूर किसका है मम्मा? अगर आप मुझे कभी इंडिया जाने देती, अपनी खाला और कजिन के साथ वक्त गुजारने देती तो आपको थोड़ी आदत होती। नूर बानो नजरें चुराते हुए बोली। मैं तो तुम्हें एक पल भी खुद से दूर ना करूं, अगर ऑफिस का काम ना होता तो कभी जाने ना देती। अच्छा ठीक है बाबा, चलिए एक कप चाय ही पिला दे जाने से पहले, जोया नूर बानो के गले में बाहें डालते हुए बोली। ऑफिस की तरफ से 1 माह की छुट्टी लेकर वो यूरोप घूमने जा रही थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो अम्मी को बताए बगैर वहां से इंडिया भी जाएगी। पता वगैरह तो था ही उसके पास और अब सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। आखिर अम्मी इसके इंडिया जाने के खिलाफ क्यों है, वह ये मिस्ट्री हल करके रहेगी। ये सोच के ही जोया ने नूर बानो से झूठ बोला था कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रही है। शिमला, शाम के 4 बजे। जारा ने सबको चाय देकर अपने लिए चाय निकाली थी कि डोरबेल हुई। वह मग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं खोलती हूँ, ताया अब्बू होंगे, ये उनके आने का टाइम है। उसने दरवाजा खोला तो जो कोई भी था उसने मुंह पीछे की तरफ कर रखा था, शायद वो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। जी फरमाइए, आपको किस? तभी अजनबी ने उसकी आवाज सुनकर चेहरा उधर घुमाया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बाकी जुमला उसके मुंह में रह गया था और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। हैरत की ज्यादती से उसका मुंह खुला रह गया और चाय का मग हाथों से गिरकर टूट गया। सारी चाय कपड़ों और पांवों पर गिरी थी, लेकिन उसे जैसे होश नहीं था। अजनबी ने दिलचस्प नजरों से उसे देखा। दरवाजे पर ही जम जाने पर असद उठकर आया। क्या बात है जारा, कौन है? असद ने बाहर झांक कर देखा। अब पत्थर का बन जाने की बारी असद की थी। आप कौन? आखिर असद ही बोला। जारा ख्वाब की सी कैफियत में थोड़ा पीछे हटी। मैं जोया हूँ, मैं कनाडा से आई हूँ अपनी खाला और कजिन से मिलने, वो ठहर ठहर के बोली। असद ने थोड़ा पीछे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और तीनों साथ साथ अंदर दाखिल हुए। लाउंज में बैठे हुए चारों लोग भी हैरान रह गए, सब खामोश बैठे थे। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने घबरा कर हयात की तरफ देखा, लेकिन वो उसे नहीं देख रहे थे, वह तो जोया और जारा को देख रहे थे। एक जैसा जिस्म, एक जैसा चेहरा और चेहरे पर एक जैसे नक्श थे, जैसे दोनों जुड़वा हों। जोया और जारा दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये सब क्या है फातिमा? हयात गरजदार आवाज में बोले और अंदर आओ कहकर रूम की तरफ चले गए।
फातिमा मरे मेरे कदमों से पीछे चल दी। नफीसा और अहमद अभी तक शॉक्ड थे। अमेजिंग, आखिर जोया के मुंह से निकला। जारा उसे देख कर रह गई। लेकिन जोया तो असद एकदम याद करके बोले, खाना ने आपकी जो तस्वीर भेजी थी, आप उस तस्वीर से तो बिल्कुल मैच नहीं करती है ना जारा। असद ने जारा की तरफ देखा। वो गहरी सोच में थी। जारा, कहाँ है वो तस्वीर? मेरे बेड की साइड टेबल की दराज में। असद उठकर तस्वीर लेने चला गया। ओके मेरे प्यारे लिसनर, तो आज के लिए बस इतना ही। तो बताएं कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।